नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बेहद सामान्य एक विषय है। आज के समय में बच्चे, युवा एवं बड़े सभी इससे प्रभावित हैं और ये एक बेहद ही सामान्य परेशानी बन गई है। आज हम बात करने वाले हैं कमर दर्द के बारे में। आज हम इसकी सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमर दर्द की परिभाषा जानते हैं। तो देखिए, इसकी जो परिभाषा वो ये है, एक सामान्य विकार जो पसलियों के निचले हिस्से और नितंबों के निचले मोड़ के बीच पीठ की मांसपेशियों, नसों और हड्डियों को प्रभावित करता है, आपका कमर दर्द कहलाता है। आइए तो अब हम कमर दर्द के अन्य नाम जानते हैं। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला नाम होता है आपका पीठ दर्द। दूसरा जिसका नाम होता है आपका कटिबात। तीसरा जो इसका नाम होता है आपका कटिशूल। चौथा जो इसका नाम होता है आपका बैक पेन। और पांचवा जो इसका नाम होता है आपका लुम्बेगो। तो ये देखिए, इसके 5 कॉमन नाम होते हैं जिससे कि हम इसको जानते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि कमर दर्द क्या होता है। तो देखिए, यह एक सबसे आम चिकित्सीय समस्याओं में से एक है। ये जो है आपके सुस्त लगातार दर्द से लेकर अचानक तेज दर्द तक हो सकता है। दुर्घटना, गिरने, भारी सामान उठाने या रीढ़ की हड्डी में उम्र से संबंधित परिवर्तनों के कारण ये जो है आपके विकसित हो सकता है। आइए तो अब हम कमर दर्द के कारण जानते हैं। तो देखिए, कमर दर्द के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन जो आपका कारण होता है वो क्या होता है, गलत मुद्रा में बैठना। तो देखिए, हम क्या करते हैं, घंटों तक ऑफिस में काम करते समय गलत मुद्रा में बैठ जाते हैं, या फिर हम पढ़ाई करते समय भी कई बार गलत मुद्रा में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। हम अक्सर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो मांसपेशियां उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिसके कारण कि हमें कमर दर्द की समस्या हो जाती है। दूसरा जो हमारा कारण है वो क्या है, भारी वजन उठाने से। तो हम क्या करते हैं, कई बार अचानक से और गलत तरीके से एकदम से भारी वजन को उठा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें कमर दर्द की शिकायत बन जाती है। तीसरा जो हमारा कारण है वो क्या है, चोट। तो देखिए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए या कोई खेल के दौरान हमें कई बार क्या होता है, चोट लग जाती है, जिसके कारण जो है हमें कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। इसके बाद चौथा जो हमारा कारण है वो क्या है, डिस्क का डीजेनरेशन। तो देखिए, हमारी जो रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क होती है उसकी क्या होती है, जेली जैसी संरचना होती है। ये जो डिस्क है ये क्या होती है, 80% पानी से बनी होती है। तो रीढ़ की हड्डी में टूट फूट के कारण क्या होता है, आपके कमर की जो निचले हिस्से उसमें दर्द हो सकता है। डिस्क का जो डीजेनरेशन होता है उसका जो मुख्य कारण जो होते हैं आपका डिहाइड्रेशन, उम्र का बढ़ना और पोषण की कमी। इसके बाद जो आपका कारण है वो है आपका किडनी की पथरी। तो देखिए, किडनी की पथरी के कारण आपको कमर के बीच और मांसपेशियों के आसपास हल्का हल्का दर्द या फिर अचानक से तेज दर्द भी महसूस हो सकता है। इसके बाद का जो हमारा कारण है वो क्या है, निमोनिया। तो देखिए, निमोनिया क्या है, फेफड़ों का एक संक्रमण है जिसमें बलगम वाली खांसी और बुखार प्रमुख लक्षण होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द भी महसूस हो सकता है। इसके बाद आपका जो कारण वो क्या है, पैरों के कारण। तो देखिए, कई बार क्या होता है, आपके चलने के तरीके में बदलाव या जूतों में बदलाव के कारण भी आपको जो कमर में दर्द हो जाता है, क्योंकि आपकी जो चलने का तरीका होता है वो क्या करता है, आपके पैरों से लेकर कमर के निचले हिस्से तक को प्रभावित करता है। इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है आपको हल्का सा कमर दर्द दे सकता है। इसके बाद का जो आपका कारण होता है वो क्या होता है, आपका गठिया। तो देखिए, जो गठिया होता है यानी कि ये जो बात रोग है आपका दर्द वाला, ये जो क्या है आपकी मांसपेशियों को प्रभावित करता है और इसके कारण जो है आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। तो ये जो है कुछ प्रमुख कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है आपको कमर दर्द की शिकायत होती है। आइए तो अब हम कमर दर्द के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, इसके कई लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण क्या होता है, उठने और झुकने में दर्द बढ़ना। दूसरा लक्षण क्या होता है, खड़े होने, बैठने और आराम करने में तेज दर्द होना। तीसरा इसका लक्षण क्या होता है, पीठ में जलन महसूस होना। चौथा इसका लक्षण आपका क्या होता है, पीठ में अकड़न और गतिशीलता की कमी होना।
इसके बाद आपका पांचवा लक्षण क्या होता है, पैर, पंजे और पैर की जो आपकी मांसपेशियां होती हैं उनमें शून्यता महसूस होना। इसके बाद आपका छठा लक्षण होता है वो क्या होता है, दर्द नितंब से लेकर पैरों तक फैलना। और सातवां इसका लक्षण क्या होता है, दर्द नितंबों से जांघों तक फैलना। तो ये देखिए इसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको कमर दर्द की शिकायत हो रही है। आइए तो अब हम कमर दर्द के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए इन्हें जरा आप ध्यान से सुनिएगा, बेहद आसान और उपयोगी कुछ घरेलू उपचार हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपका उपचार है वो क्या है, तुलसी। आपको क्या करना है, 1 कप पानी में 8 से 10 तुलसी की पत्तियां डालनी है और उसको उबालना है। और जब तक उबालना है जब तक कि वो आपका आधा नहीं रह जाए। जब वो आधा रह जाए तो उसको छान लेना है और उसमें 1 चुटकी नमक डालकर उसको आपको रोजाना सेवन करना है। आपको कुछ ही दिनों में कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, आपका सेंधा नमक। आपको करना क्या है, सेंधा नमक में पानी डालना है, उस पर एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है। अब क्या करना है, उसे एक कपड़े में लेना और निचोड़ लेना है जिससे कि उसका सारा पानी निकल जाए। फिर आपको करना क्या है, उसको जो है पेस्ट को अपनी कमर पर लगाना है, मालिश करनी है। ऐसा आप करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तीसरा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, गेहूं। आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी गेहूं को रात को पानी में भिगोकर रख देना है। अब आपको सुबह क्या करना है, उसको गेहूं को पानी से अलग कर लेना है और उस गेहूं को 1 गिलास दूध में आपको उबाल लेना है, अच्छे से आपको उबालना है। उसके बाद में जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसका आपको दिन में 2 बार सेवन करना है। ऐसा आप करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। इसके बाद आपका जो चौथा घरेलू उपचार है वो क्या है, आपका सरसों का तेल। आपको क्या करना है, आधा कटोरी सरसों के तेल में 40 ग्राम लहसुन की कलियां जो है छीलकर डाल लेनी है। अब आपको क्या करना है, इन्हें तवे पर रखना है और इसमें साथ में 1 से 2 चम्मच अजवाइन की भी डाल लेनी है और इनको जो है आपको गर्म करना है। और जब तक गर्म करना है जब तक कि आपके जो अजवाइन और लहसुन है वो काले नहीं पड़ जाए। जब वो काले पड़ जाएं तो उसके बाद आपको जो है गैस बंद कर देनी है और जब वो हल्के से ठंडे हो जाएं तो फिर उसको जो है अपने कमर पर मालिश करनी है। ऐसा आप करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। तो ये कुछ आसान घरेलू उपचार हैं जिनको आप अपनाकर अपनी कमर दर्द की परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो अब हम कमर दर्द की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए आयुर्वेद में कमर दर्द के लिए काफी दवाएं आती हैं जिनका आप सेवन करके अपने कमर दर्द से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली दवाई आती है वो आती है आपकी योगराज गूगल। तो देखिए ये जो है आपके कमर दर्द एवं शरीर में कहीं भी हो रहे दर्द में काफी उपयोगी साबित होती है। इसको जो है आप कुछ खाने के बाद दूध के साथ सेवन करें। ऐसा आप कुछ दिन तक करेंगे आपको आराम मिल जाएगा। दूसरी जो इसमें आपकी दवाई आती है वो आती है आपकी सिंहनाथ गुगलू। तो देखिए ये भी जो है आपके दर्द में काफी उपयोगी एक दवा होती है। इसको भी आप सुबह शाम कुछ खाने के बाद में दूध के साथ सेवन करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। तीसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी लाक्षादी गुगलू। तो देखिए इसको जो है आप सुबह शाम कुछ खाने के बाद में दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। ये आपके शरीर में सभी प्रकार की दर्द में काम करती है। इसके बाद चौथी जो आपकी दवाई आती है वो आती है आपकी महारासनादि काढ़ा या क्वाथ। तो देखिए ये आपके शरीर में हो रहे दर्द में काफी उपयोगी साबित होती है। इसको आपको करना क्या है, भोजन के बाद 2 ढक्कन दबा में 2 ढक्कन गुनगुना पानी मिलाकर सेवन करना है। ऐसा आप कुछ दिन तक करिए, आपको कमर दर्द में आपको काफी आराम मिलेगा। अब इसमें जो आपकी पांचवी दवाई आती है वो आती है आपकी महानारायण तेल। ये जो तेल है दर्द के लिए बेहद उपयोगी तेल होता है। आपको करना क्या है, इसकी अपने कमर पर मालिश करनी है। मालिश करने के बाद अपनी कमर को ढक देना है, उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, कम से कम 20 से 25 मिनट तक के लिए। ऐसा आप कुछ दिन तक करें, आपका कमर दर्द चला जाएगा। तो देखिए ये कुछ दवाएं जिनका आप सेवन करके अपने कमर दर्द से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने आपको कमर दर्द की जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप किसी बीमारी या परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं, उस पर वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आप आसान शब्दों में आगे भी जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।